फ्रेंड्स वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स सीटेट की ऑफिशियल आंसर की जारी होने के बाद में कई सारे क्वेश्चनों के आंसर यहाँ पर गलत देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है जो आपका एग्जाम हुआ था वो 2 दिन हुआ था, 14 और 15 दिसंबर को। तो इसमें मैंने पेपर 1 पेपर 2 सभी के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस किया और स्टूडेंट ने भी मुझे कई सारे क्वेश्चन भेजे हैं जो कि यहाँ पर उनको डाउट वाले लग रहे थे, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो सीबीएसई की तरफ से ऑप्शन बताए गए वो कुछ अलग ही बताए गए हैं। ठीक है, अगर आपने कहीं से भी मैच कर रखा हो, किसी भी यूट्यूब चैनल से, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल है वहाँ से भी मैच कर रखा है, तो भी अगर आप जा करके देखेंगे वो वीडियो पड़ी ही होगी। ठीक है, क्योंकि जब आपकी क्वेश्चन पर हो जाता है तो उसके बाद में आपके यूट्यूब पे कई सारे टीचर जो उसका एनालिसिस करवाते हैं, तो अगर आप वहाँ पर जाकर के देखेंगे तो वहाँ पर कुछ अलग ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो सीबीएसई की तरफ से बताया गया है वो अलग ही ऑप्शन है ना। तो यहाँ पर इसको लेकर के कई सारे स्टूडेंट जो है यहाँ पर डाउट में है। 1-2 क्वेश्चनों में ऐसा देखने को नहीं मिला, लगभग 7 से 8 क्वेश्चनों में जो है यही सारी चीज़ें देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पर जो है ऑफिशियल आंसर की में अलग ही आंसर देखने को मिले। अभी जो है कुछ क्वेश्चन मैं आपको यहीं पर दिखा देती हूँ। ठीक है, अब स्टूडेंट का ये भी डाउट है कि हम कितने क्वेश्चनों पर चैलेंज करें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के बाद में जो है कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को मिल ही जा रहे हैं जो कि आपको गलत है। ठीक है, जो कि लग रहा है कि नहीं इसका ये ऑप्शन होना चाहिए। लगभग ऐसे मैंने 8 से 10 क्वेश्चन आप लोगों को टेलीग्राम पर सेंड कर रखे हैं जो कि बिल्कुल डाउट वाले क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप देखेंगे किसी भी यूट्यूब चैनल पे देख लीजिए जाकर के, उसका आंसर कुछ अलग ही बताया गया है। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चन को आप यहाँ पर देखिए, इसमें दे रखा था कि निम्न में से कौन विद्यार्थी में सीखने के लिए आकलन का एक उदाहरण है। अब देखिए इसमें जो ज़्यादातर स्टूडेंट ने सही ऑप्शन माना था वो माना था आपका सेकंड वाला। ठीक है, ज़्यादातर स्टूडेंट ने जो है अपने ओमार में यही वाला ऑप्शन फिलअप किया था, बट बोर्ड की तरफ से आपका क्या माना गया, यहाँ पर आपका 4th वाला माना गया। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो कई सारे यूट्यूब चैनल पर भी आपको सेकेंड वाला ऑप्शन ही बताया गया है, 4th वाला नहीं बताया गया। पता नहीं किस बेस पे जो है इन्होंने 4th वाला ऑप्शन आपका सही माना गया है, सेकंड को यहाँ पर कट कर दिया इन्होंने, जबकि ये खुद ही कहते हैं कि जो आपकी एनईपी आई है, जो आपकी एनसीएफ आई है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये लोग क्वेश्चन बनाएंगे। और एनईपी और एनसीएफ बच्चे के प्रीवियस नॉलेज से जोड़ करके चीज़ें पढ़ाने की बात करता है, बट ये लोग इसके अकॉर्डिंग चल ही नहीं रहे हैं। ये तो अपना 4th ऑप्शन सही मान रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर बोर्ड की तरफ से आपका 4th ऑप्शन सही माना गया है, बट ये आपका यहाँ पर होना नहीं चाहिए, ये आपका यहाँ पर सेकेंड वाला ऑप्शन होना चाहिए। बट हाँ, अगर आप जो है इस क्वेश्चन पर चाहो तो चैलेंज कर सकते हो। अलावा भी कुछ क्वेश्चन है जो कि अभी आप लोग साथ में मैं शेयर करूंगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। ठीक है, ये वाला देखिए, अब ये आपका हिंदी पेडागोजी का क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के बारे में जानना इससे संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ने जो है क्या ऑप्शन लगाया, प्रक्रियात्मक ज्ञान। ठीक है, क्योंकि एक प्रोसेस के थ्रू भाषा को सीख रहे हैं और होना भी चाहिए यही, बट यहाँ पर सीबीएसई की तरफ से क्या ऑप्शन माना गया आपका, डिक्लेरेटिव नॉलेज, यानी कि घोषणात्मक ज्ञान। पता नहीं किस बेस पे इन्होंने ये ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका एक डाउट वाला क्वेश्चन है ना। इसके अलावा देखिए एक और क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, है ना। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य समेकित अधिगम कौशलों को समुन्नत करता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका होना चाहिए था रोल प्ले। ठीक है, फिर भी इस क्वेश्चन को हम मान लेते हैं। जो बोर्ड की तरफ से ऑप्शन आपका माना गया है वो माना गया है परियोजना कार्य, तो इसमें थोड़ा बहुत आपका चल जाता है। ठीक है, अगर ये लोग नहीं भी माने, क्योंकि देखिए अगर आप ज़्यादा क्वेश्चनों पर चैलेंज करेंगे, 4 से 5 क्वेश्चनों पर भी अगर आप चैलेंज कर दिए, तो यहाँ पर ये लोग सभी क्वेश्चनों का आंसर चेंज नहीं करने वाले हैं। ठीक है, ये लोग क्या करेंगे, सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चनों के आंसर ही चेंज करेंगे। अब देखिए इसी वाले सेट में, है ना, आपके साइंस के जो क्वेश्चन थे वो भी गलत देखने को मिले हैं ना, और यहाँ पर जो पेडागोजी वाले क्वेश्चन है ये भी गलत देखने को मिले हैं। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि ये लोग जो है कितने क्वेश्चनों के आंसर यहाँ पर चेंज करेंगे, क्योंकि हर बार तो ये चला आ रहा है कि 1 से 2 क्वेश्चनों के आंसर यहाँ पर गलत जो है थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे, उसके बाद में बाकी के सारे क्वेश्चन आपके वैसे ही रहते हैं, है ना। अगर इनको ऐसा ही करना है तो पहले से ही एक क्लियर आंसर दें, है ना। जो चीज़ें पहले से मेंशन कर रखी है उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछे। ये बाद में जो चीज़ें हो रही हैं, जो आपकी रिवाइज्ड आंसर की आ रही है, उसमें भी आपको 1 से 2 ही जो है नंबर तक का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि 4 से 5 नंबर तक का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अगर ये लोग उतने ज़्यादा ऑप्शन चेंज करते तब ये समझ में आता कि ठीक है 1000 2000 जो लगा रहा है उससे हमारा फ़ायदा हो रहा है, हमारा जो है जितने भी स्टूडेंट हैं उनके नंबर यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं। बट ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आप देखेंगे जितने भी साल में आपके सीट के एग्जाम हुए हैं, ठीक है, सभी एग्जाम को जो आंसर किया है उसको पूरा उठा करके एनालिसिस कर लीजिए। 1-2 क्वेश्चन के अलावा जो है ये अपने जो रिवाइज आंसर किया थी या फिर जो रिजल्ट आता है उसमें कुछ भी चेंज नहीं करते हैं। आप कितना भी चैलेंज कर लो, 4000 लगा करके, 5000 लगा करके। कई सारे मुझे स्टूडेंट के कमेंट आए हुए थे कि मुझे 4 क्वेश्चन गलत लग रहे हैं, 5 क्वेश्चन गलत लग रहे हैं, क्या हम सभी क्वेश्चनों पर चैलेंज कर दें? नहीं, आपको सभी क्वेश्चनों पर चैलेंज करना ही नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ अपना जो है पैसा ही वेस्ट करेंगे। ये लोग चाहते ही यही हैं कि हम क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा गलत दें और स्टूडेंट जो है इस पर अपना अच्छा खासा अमाउंट पे करे। ठीक है, उसके बाद में 1 से 2 क्वेश्चनों को ये चेंज करेंगे और कुछ भी नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप जो इस चीज़ पे ज़रूर आवाज़ उठाइए फ्रेंड्स, नहीं तो हमेशा ही ये सारी चीज़ होती रहेंगी। टीचर आपको फिर बाद में वो अपनी
मुझे कहना तो नहीं चाहिए, बट फिर भी जो टीचर होते हैं वो अभी इस चीज़ पे कुछ भी नहीं बोलेंगे। लास्ट में जब आपकी आंसर की आ जाएगी उसके अकॉर्डिंग फिर वो वही ऑप्शन सही मान लेंगे, ठीक है। जब जो बच्चों को चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, ठीक है, तो वहाँ पर उनको कुछ अलग ऑप्शन बताया जाता है, फिर ऑफिशियल की में कुछ और आंसर आता है, फिर उसके बाद में टीचर भी उसी आंसर को मान लेते हैं ना। तो कितना गलत हो रहा है, ठीक है। एक एक नंबर एक स्टूडेंट के लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आप खुद समझ सकते हैं। जिसका भी यहाँ पर 89 पे आकर के रुका होगा वो इस चीज़ को समझ पे आ रहा होगा, या फिर जिसका भी यहाँ पर 88 पे आकर के रुका होगा, ठीक है, या फिर जितने भी स्टूडेंट ऐसे जो कि ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से जिनका भी नंबर यहाँ पर 79 पे आकर के रुका है, ठीक है, 80 पे आकर के रुका है, 81 पे आकर के रुका है, तो उनके लिए एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे आपकी बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट के साथ में बहुत ही गलत चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता लोग मेरा सपोर्ट करेंगे या फिर नहीं करेंगे, बट हाँ इतना ज़रूर पता है कि जितने भी आपके टीचर वगैरह हैं जो भी आपको यूट्यूब पे क्वेश्चन पर एनालिसिस कराते हैं, बाद में वही टीचर जो है आपको जो ऑफिशियल आंसर की में आएगा सिर्फ वही आंसर बता करके अपने नेक्स्ट रेट की प्रिपरेशन कराने में लग जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है खुद के लिए आवाज़ उठाते हैं या फिर नहीं उठाते हैं, क्योंकि 1-2 नंबर से हर बार आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाने की वजह से जो है कई सारे चीज़ों में आप पीछे रह जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये भी क्वेश्चन उठता है कि जो है हम तैयारी कैसे करें, है ना। तो आप ये मान के चलिए अगर आपको यही चीज़ें झेलनी है तो आप ये मान के चलिए कि अब आपको सीटेट में 90 नंबर सिर्फ कहने के लिए क्वालिफाइंग, ठीक है। इतने नंबर आपका जो है लाने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हर बार ये जो है क्वेश्चन के आंसर गलत देंगे। अब आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा 100+, तभी जा करके अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो ये अपने तरफ से ही गलत मान लेंगे, ठीक है, अलग ही ऑप्शन उसका दे देंगे और आप जो है उन क्वेश्चन पर कुछ कर भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये आप मान के चलिए कि आप 100+ अगर मार्क्स ला रहे हैं आपके आंसर की में बन रहे हैं तभी आप अपना एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं उसके अकॉर्डिंग देखने में यही लग रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कहेंगे कि नहीं आप ये कह रही हैं वो कह रही हैं, कुछ भी नहीं। अगर आप खुद देखिए जा करके अपने क्वेश्चन पेपर को खुद देखिए एक बार, कई सारे क्वेश्चन को आपको जो है यूट्यूब पर अलग बताया गया है और जो आपकी ऑफिशियल आंसर किया है उसमें अलग बताया गया। तो क्या जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो गलत है या फिर जो सीटेट की तरफ से आंसर बताया गया वो गलत है, ठीक है। आप खुद से क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद में आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा भी मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिखा रखे थे, मैं वो क्वेश्चन भी आप लोगों के साथ में यहाँ पर शेयर कर देती हूँ। ये आपका साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें कि इन्होंने पता नहीं किस बेस पे सेकंड ऑप्शन माना है, जबकि ये जो लाइन है आपके एनसीईआरटी के बुक में मेंशन है कि जो आपके सेल्फ पॉलिनेशन होते हैं ये द्विलिंगी पुष्पों में नहीं होते, एक लिंगी पुष्पों में भी होते हैं, ठीक है, यानी दोनों में होते हैं, द्विलिंगी पुष्प हो या फिर एक लिंगी पुष्प हो। इसके अलावा जो पर परागण होता है यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन होता है ये आपके एक लिंगी पुष्पों में भी होते हैं और यहाँ पर द्विलिंगी पुष्पों में भी होते हैं, बट यहाँ पर दे रखा है कि केवल एक लिंगी में होते हैं, केवल द्विलिंगी में होते हैं, इसलिए दोनों ही बातें आपकी यहाँ पर गलत दे रखी थी। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए और इन्होंने फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट माना भी है, ठीक है। कब माना है ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपका 7 जुलाई वाला एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसमें जब इन्होंने आंसर की जारी की गई थी तब उसमें इन्होंने सेकंड वाला ऑप्शन माना, बट जब रिवाइज्ड आंसर की जारी की गई तो उसमें आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन इन्होंने सही माना, यानी कि इन्होंने क्या किया ऑप्शन को अपने चेंज कर दिया, ठीक है। बट इस बार जो आपका एग्जाम हुआ है 14 दिसंबर को उसमें इन्होंने फिर से ये आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही माना है। 100% जब आपकी रिवाइज्ड आंसर की आएगी तो उसमें आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर सही कर दिया जाएगा। बट देखिए यहाँ पर जो आपके सीडीपी का क्वेश्चन है उसको भी तो सही करना चाहिए। अगर ये जो है स्टूडेंट के द्वारा क्वेश्चन चैलेंज करवा रहे हैं तो कम से कम 3 से 4 नंबर तक इंक्रीज करें, ठीक है, 1 से 2 नंबर जो है इंक्रीज करके यहाँ पर स्टूडेंट के साथ में जो चीज़ें हो रही हैं, इतने सारे अच्छे खासे जो है पैसे बनाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही गलत हो रही है, ठीक है। आप खुद समझदार हो, इस चीज़ को समझ पा रहे होगे, ठीक है। मैं ज़्यादा कुछ यहाँ पर नहीं कहना चाहूँगी, फिर भी जो है जितना मेरे से हो पाएगा आप सभी के लिए जो है उतना मैं जरूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए यही छोटी सी वीडियो थी। इसके अलावा जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हुआ है उसको जरूर ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज जो आप 150 क्वेश्चन में से खुद भी क्वेश्चनों को ढूंढ सकते हैं। हालांकि आपके पेपर 1 पेपर 2, ठीक है, इसके अलावा आपके 15 दिसंबर को भी एग्जाम हुए तो उसके भी पेपर 1 पेपर 2 दोनों के ही क्वेश्चन होंगे। तो आपका जो भी सब्जेक्ट हो उसके अकॉर्डिंग आप जो है क्वेश्चनों को सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपको एक ही जगह पर प्रोवाइड कर दिए हैं टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल को चाहो तो आप ज्वाइन जरूर कर सकते हो। वहाँ पर जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो होती है, इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करती रहती हूँ। और देखिए हाँ, जो भी क्वेश्चन आपको डाउट वाले लग रहे हैं प्लीज़ आप सभी जो है इस नंबर पे मुझे शेयर जरूर करें 7706974820। जो स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन पूछा था उसको मैंने प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद में जो आपके एनसीईआरटी के ऑथेंटिक सोर्स होते हैं, प्रूफ होते हैं, उसको मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी ताकि अपने क्वेश्चनों को चैलेंज कर पाएँ यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।